हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब फिजिक्स के नोट्स रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? सच्ची बता दो, कर रहे हो? बहुत बढ़िया। और भाई साहब नहीं कर रहे ना, तो यार करने लग जाओ। कब करोगे? हाँ, फिजिक्स तो अपने को ही पढ़नी है। तो प्यारे जवानों, मन लगाकर पढ़ाई करो। और दिक्कत आती है तो मैं हूं ना, घबराना नहीं है, ठीक है? तो प्यारे जवानों देखो, आज हम लोग शिफ्टेड सिमेट्री के बारे में जानेंगे। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है यार। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको साहब। ये एक इस तरह का अरेंजमेंट है, मैं नाम लेऊंगा भी नहीं, लेकिन आपको नाम याद आ जाएगा। कुछ कुछ लोगों को तो दिख भी गया होगा ये क्या है। वही सोच रहे हो ना, वही है। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, लेट अस से यहाँ पर ये किसी सर्किट का हिस्सा है। इस तरीके से मान लो करंट जा रहा है। ये मान लो रेजिस्टेंस R है, ये 2R है, ये भी R है, ये भी 2R है, और ये है बीच में मान लो 3R। तो साहब आपको याद होगा कि करंट की डायरेक्शन ये है, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जो है, इसके अबाउट यदि हम गौर से देखें तो जो सर्किट इधर है उसकी मिरर इमेज इधर है। क्लियर है? मतलब सिमेट्री है सर्किट में। क्लियर है ना? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के बारे में। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। हालांकि ये तो बहुत ही प्यारा सा आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी रहा होगा। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका एक छोटा सा रूप है, ठीक है? मान लो यहाँ बैटरी लगा देंगे तो पूरा ही रूप दिख जाएगा आपको, है ना? तो भाई साहब आप सबको मालूम है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में जब ये रेशियो बराबर होते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो उस समय साहब ये हट जाता है, इसमें से कोई करंट नहीं जाता। हालांकि परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी यही कहती है कि भाई साहब ये सारे पॉइंट जो इस पर आएंगे वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम 3R को हटा देंगे। लेकिन प्यारे जवानों, क्या हो यदि इस सर्किट की जो हालात है इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाए, ये R और ये 2R, लेकिन ये 2R और ये R, ध्यान से समझना। अब क्या होगा? अब मेरे प्यारे जवानों, यदि हम इस बीच वाली लाइन के अबाउट देखते हैं, प्यारे जवानों गौर से देखो, इस वाली लाइन के अबाउट यदि हम चीजों को नोटिस करेंगे, हम इस वाली लाइन के अबाउट यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो इस लाइन के अबाउट जब हम देखने लगेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई साहब? हमें क्या दिखने वाला है भाई साहब? कि सिमेट्री जैसी फीलिंग तो आती है, बस एक गड़बड़ है। जो चीज यहां होनी चाहिए थी वो यहां है, जो यहां होनी चाहिए थी वो यहां, मतलब उल्टे हैं। जैसे कि R इधर होना चाहिए था, वो नीचे है। मतलब सिमेट्री है भी और नहीं भी है, मतलब सिमेट्री थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। इस तरह की सिमेट्री को हम शिफ्टेड सिमेट्री कहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा और सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा। प्यारे जवानों, लेट अस से मैं इसका पोटेंशियल V मान लेता हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं। क्लियर है? तो अब देखो, एंट्री के टाइम पे, सर्किट में एंट्री के टाइम पे दो रेजिस्टेंस है, दोनों एक जैसे, मतलब एक R एक 2R है, लेकिन जिस तरीके से ये एंट्री के टाइम पे है वही आपको एग्जिट के टाइम पे भी नजर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो कि यदि हम अब की बार मान लो बैटरी इधर, ये मान लो पहले मैंने बैटरी ऐसे लगाई थी, ये बैटरी का पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और साहब ये 0 वोल्ट था और ये V वोल्ट था। मान लो मैंने ऐसे लगा दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का V है। तो सीधी सी बात है साहब, यहां से कुछ करंट गया होगा, यहां से कुछ करंट गया होगा, फिर दोनों मर्ज हो गए होंगे, फिर यहां गए होंगे, कुछ यहां से या तो ऊपर से आया होगा या तो नीचे से गया होगा, कुछ इस तरह की बात हुई होगी। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम इस बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते, यदि हम यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव लगा ही देते, तो उस हालात में क्या होता डियर स्टूडेंट्स? उस समय करंट यहां से एंटर करता तो भाई साहब कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता, तो वैसी बात हो जाती। जितना करंट इधर से जैसे आ रहा है वैसे ही उस समय इसमें से जाता। सीधी सी बात है। इस कंसेप्ट को हमने बार बार पहले एग्जांपल्स की हेल्प से देखा, प्रैक्टिकल किया हमने पहले, है ना? और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके चीज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में मान लो इसमें करंट I आएगा, इसमें I1 लोगे, इसमें I माइनस I1 आएगा, फिर मान लो इसमें I2 चला गया, फिर इसमें वो जो आया था उसमें से I2 घटा देना, किरचॉफ लगाना। फाइनली जब आप सोल्व करोगे ना तो आप पता है क्या पाओगे कि ये रेजिस्टेंस 2R है और इधर ये रेजिस्टेंस 2R है। तो इधर जो करंट आप लिया, मान लो X करंट लिया, तो मेरे प्यारे जवानों वही X करंट इसमें जाएगा। यदि ये सिमेट्री इस तरीके से है तो
ठीक है, ध्यान रखना है जनरली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस ही आता है, अनबैलेंस्ड होता है, फिर उस समय हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि यदि किरचॉफ से करेंगे तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाता है और जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर में इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि इधर x जा रहा है तो इधर भी x होगा। इस बात को आप दो तरीकों से समझ सकते हो। वैसे तो ये बात हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है ना कि यदि हम भी वही ठोकर खाएं जो पहले वालों ने खाई है तो फिर क्या ठोकर खाना यार। ठोकर भी ऐसी खाओ जो लेटेस्ट हो, जो मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई हो, वो ठोकर खाओ जो तो कुछ आनंद है। जो लोगों ने पहले रिजल्ट प्रूव कर दिए तो उनको काफी हद तक नो डाउट हमें एक बार अपने हाथ से करके देखना चाहिए, लेकिन पेपर से पहले, है ना पेपर में नहीं। तो प्यारे जानो, पेपर से पहले आप करके देख सकते हैं। फिलहाल में मैं वो कंक्लूजन बता रहा हूं आपको कि भाई साहब इस 2R में यदि x करंट गया है तो इधर भी x ही जाएगा। माना कि करंट इधर से आया था, वो आया था I में से x इधर चला गया तो इधर कितना बच गया भाई साहब, I माइनस x। कंफर्म है। अब यदि इधर चला गया x, इधर चला गया I माइनस x, ये ऊपर जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब इधर तो x चला गया है, तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इस करंट में से इस x को घटा के इसको इधर ला सकते हो, दोनों मिलके इधर चले जाएंगे। ध्यान रखना ये एरो मैंने उस समय इधर के लिए बनाया था, ठीक है, एरो अब हम इधर वाले ले रहे हैं। तो प्यारे जवानों, आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये वाला जो करंट था ये भी x, इसमें 1 माइनस एक्स था, तो ये करंट भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाला करंट x हो जाएगा। अब आप कहोगे कि बीच वाले को कैसे मैनिपुलेट करें, फिर तो आपकी मर्जी है, जैसे आप ऊपर की तरफ लेना चाहते हो, नीचे की तरफ लेना चाहते हो, आप उसी तरीके से करें। वेरिएबल ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होंगे मैं समझा देता हूँ भाई। यहाँ से 1 माइनस एक्स आया तो मेरे प्यारे जवानों, सॉरी I माइनस एक्स, तो I माइनस एक्स में से इधर x चला गया तो बेसिकली इधर इसमें कितना बच गया भाई साहब, I माइनस 2x। आपके सामने है, I माइनस एक्स में से x घटा दो तो I माइनस 2x। अब साहब ये जो इधर से आया I माइनस 2x, इसमें ये x मिक्स हो गया तो I माइनस x था, इसमें एक x और जोड़ दो तो कुल मिलाकर दोबारा I माइनस x बन गया। वही लिखा था मैंने, वही लिखा था। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप इस तरीके से करंट को प्लॉट कर सकते हैं आसानी से और फिर इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए नेट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, नेट करंट पूछ सकता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें क्या करो, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं A रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम B रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम C रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम D रखता हूँ। तो अब अपने पास वेरिएबल कितने हैं, आप गौर से देखोगे तो सिर्फ 2 वेरिएबल है, एक I और एक X। तो सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है और काम बन जाएगा। भाई साहब आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो मैं चलो पूरा करके दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो भाई साहब मैं पहले एक बाहर वाला लूप लेता हूं, यहां से चलता हूं मैं इस तरीके से, ऐसे क्लियर है। तो मैं इस तरफ से जा रहा हूं, मैं बता चुका हूं किरचॉफ रूल में प्लस माइनस लगाएंगे करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, प्लस माइनस। तो माइनस I कितना था इसमें x और r कितना है ये 2r। फिर मैं ऐसे चला गया तो माइनस I कितना है इसमें I माइनस एक्स इंटू कितना था साहब r। फिर मैं इधर चला गया, फिर माइनस था फिर प्लस आया तो प्लस का v इक्वल टू 0। मेरे प्यारे जवानों यदि हम गौर से देखें इस इक्वेशन को, माइनस 2r इंटू एक्स माइनस इसमें से मैंने I इंटू आर लिख दिया मैंने इसको, और ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स इंटू आर प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो भाई साहब अब क्या बन जाएगा, अपने को मिलेगा माइनस, देखो भाई माइनस 2rx और प्लस का एक्स आर, तो क्या बन जाएगा माइनस का x इंटू आर, ठीक है ना, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है तो माइनस 1 बनेगा, माइनस का I इंटू आर। भाई साहब ध्यान रख के, गड़बड़ हो सकती है, हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जवानों अब एक रिश्ता जो है, देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कभी आपको आर नेट निकालना होता है तो आप एक इक्वेशन वो जरूर लगाना जिसके अंदर ये v आए, ताकि इस v को हम बाद में किससे रिप्लेस कर देंगे, I नेट इंटू आर नेट इक्वल टू v।
तो v की जगह हम ये लिख देंगे और इस इक्वेशन में अपने को r नेट निकालना है, तो फिर वहां से i नेट तो ऑब्वियस सी बात है i ले रखा हमने, तो i तो इस इक्वेशन में भी है तो अपने आप निपट जाएगा और अपने पास सीधा r नेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अब एक दूसरा लूप ले लो, हम यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, मान लो a b d और a, तो मैं नाम लिख देता हूं a b d और a। तो प्यारे जानो इधर गए हम, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस I माइनस एक्स, ये तो करंट हो गया साहब, इंटू रेजिस्टेंस R। ठीक है, I इंटू R। फिर हम ऐसे गए तो ये प्लस माइनस था तो माइनस लिया निकलते समय, इसमें भी माइनस लेंगे निकलते समय, तो माइनस करंट कितना है I माइनस 2x इंटू 3R। ऐसे गए, फिर साहब इधर गए तो क्या आया साहब, ध्यान से समझना, इधर जा रहे तो प्लस में आ रहा है करंट, तो मतलब प्लस का निशान लेंगे, तो प्लस में x इंटू 2R इक्वल टू 0। पहले जानो ऊपर लिख रहा हूं मैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो भाई साहब इसको ओपन भी करते चलना, माइनस I इंटू R, और एक माइनस और एक प्लस है तो भाई साहब प्लस लग जाएगा, प्लस x इंटू R, फिर माइनस, ये देखना भाई ये 3R है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3IR आएगा लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस 3I इंटू R। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6, 3 दूनी 6 x इंटू R। ठीक है, और एक ये है x इंटू 2R, तो प्लस का 2xR इक्वल टू 0। ये तो जुड़ी जाएगा भाई साहब, अरे ये भी भाई साहब एक ही रहा, तो 6 और 2 8 और एक क्या हो गया 9, तो 9x इंटू R, और ये क्या होगा भाई माइनस 3 और एक क्या हो गया माइनस 4, तो माइनस 4I इंटू R इक्वल टू 0। अब जरा भाई साहब इस इक्वेशन को गौर से देखो रे, ओ बेटे देखो रे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऊपर 9x आ रहा है, निपट जाएगा। तो माइनस 9x इंटू R, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 9I इंटू R प्लस 9 इंटू वी इक्वल टू 0। जो ना दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, ये तो निपट गया भाई। तो ये कितना आ गया, माइनस का 13I इंटू आर प्लस 9 इंटू वी इक्वल टू 0। प्यारे जवानों, इसका मतलब 9 इंटू वी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाओ, 13I इंटू आर। मेरे बहादुर जवानों देखते चलना, इस v को हम क्या लिख सकते हैं, आई नेट इंटू आर नेट। तो आई नेट तो आई है और आर नेट को आर नेट मान लो, आर मत मान लेना यार, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, 9 बराबर 13 प्रूव कर दोगे हैं। तो आई इंटू आर नेट इक्वल टू 13 गुना में आई इंटू आर। भाई साहब आई से तो आई निपट गया और यहां से आर नेट हमारे पास आ चुका है मेरे प्यारे और बहुत ही बहादुर जवानों, 13R डिवाइडेड बाई 9 एंड इट इज द फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके बाय यूजिंग KVL हमने इसको सॉल्व किया है। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, ध्यान से सुन लो, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था लेकिन हमने एक सिमेट्री टेक्निक यूज करी। यहां पर जो करंट था इस ब्रांच में और साहब इस वाली ब्रांच में जो करंट था वो सेम था क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बराबर थे। सेम तरीके से सब यहां जो करंट है और यहां जो करंट है ये दोनों भी बराबर थे, देख लीजिए आप। तो प्यारे जानो, सिमेट्री प्लस KVL लगा के हमने सोल्व कर लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसी पर बेस्ड है लेकिन अब की बार मैं KCL से कराऊंगा, ठीक है। तो प्यारे जवानों, एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है यार। देखो ये 1 किलो ओम है भाई साहब, 1000, ये 2000 है, इधर 2000 है, इधर 1000 है। वही सिमेट्री टेक्निक यूज कर सकते हो कि भाई साहब इधर से करंट आया आई, माना कि इधर से करंट गया, कुछ भी गया मान लो, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछला करंट को प्लॉट करके आपको करवाया था। मैंने ये कहा था कि अब की बार मैं आपको KVL की बजाय KCL से कराऊंगा, किरचॉफ करंट लॉ से करवाऊंगा। नोडल एनालिसिस का यूज करके हम लोग इसको करेंगे। वो एक मेथड तो सीख लिया आपने, ये दूसरा मेथड सिखा देता हूं आपको। तो प्यारे जवानों, यहां पर हम बड़ी आसानी से दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देखना है अभी। लेकिन पहले मैं करंट तो प्लॉट कर ही देता हूं ताकि थोड़ा सा मैनिपुलेशन में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो प्यारे जवानों, लेट अस से इधर चला गया करंट X, तो भाई इधर कितना जाएगा I माइनस एक्स। तो जब इधर I माइनस एक्स है तो टेक्निकली भाई साहब इधर भी कितना जाएगा I माइनस एक्स।
और इधर कितना जाएगा साहब x, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, दोबारा से आउट हो जाएगा I। ठीक है, अब बात ये है कि साहब इसमें कैसे जाए करंट, तो माना कि वही बात हम वही मान लेते हैं पहले कि साहब इधर से x आया, इधर I माइनस एक्स चला गया, तो मान लो कि नीचे चला गया कुछ करंट, तो नीचे कितना करंट गया इसको आप बेसिक मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालें साहब, लेट अस से ये करंट गया y, तो ये करंट आने वाला इक्वल टू करंट जाने वाले, तो आने वाला करंट कितना था x और जाने वाले कितने थे y और I माइनस एक्स। तो यहां से y की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं, x में से घटा देंगे I और ये x क्या हो जाएगा प्लस का x, दिस इज 2x माइनस I, ये हमारे पास आ जाएगा y। तो y जो आया है ये क्या आ गया अपने पास, इट इज 2x माइनस I। साहब ये वैल्यू हमारे पास करंट की आ चुकी है। अब इधर से I माइनस एक्स आया, वो इसमें जोड़ के देखो जरा, 2x माइनस I इसमें जोड़ लो I माइनस एक्स, तो आपको दिख ही रहा होगा x आएगा और x ही गया था। तो भाई साहब प्रोटेशन तो ठीक हुई है। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करना चाहोगे तो आसानी से कर ही सकते हो, पिछला क्वेश्चन मैंने इसी पर करवाया था, तो कर लेना, आसानी से जल्दी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अपने को 2x माइनस I निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दोनों वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे आपको, x भी और I भी। ठीक है ना, तो इस मेथड से तो कर ही लेना भाई। मैं आपको किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके, नोडल एनालिसिस का यूज करके बताता हूं। तो पहले जानो लेट अस से यहां पर हम वोल्टेज ले लेते हैं 0, तो यहां पर जो वोल्टेज लेंगे हम वो कितनी आनी है साहब 32। तो ये 32 वोल्ट आना है इधर इधर, तो ये 32 है, इधर कोई वोल्टेज ले लो V, कुछ भी वोल्टेज भी हो सकती है, वही वर्ड तो यूज नहीं किया ना, कहीं नहीं किया है। ठीक है, तो अब जो V वोल्टेज आई है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है ये वायर है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या रहेगी V। क्लियर है, तो अब एक चीज कंफर्म है भाई कि इसके अंदर जो करंट आएगा, तो ये 32 है, तो इस जगह पे 32 वोल्ट होना है, इस जगह पे 32 वोल्ट होना है, तो इस जगह जो करंट इस तरीके से आने वाला है, ठीक है, और यहां से भी जो करंट आने वाला है, अब वो आसानी से हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं और किसी एक जगह हम नोडल लगा सकते हैं आसानी से। क्लियर है, तो चलो मैं थोड़ा सा यहां पर इस वाले हिस्से में जो करंट है और इस वाले हिस्से में जो करंट है, वो दोनों करंट बराबर हैं। बराबर हैं तो साहब, क्योंकि यहां भी I माइनस एक्स था, यहां भी I माइनस एक्स था, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, तो 32 ये KCL लगा के बता रहा हूं। ठीक है, इस ब्रांच में मैंने करंट लगाया, किरचॉफ करंट लॉ लगाया, इस ब्रांच में यहां से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इट इज 32 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम है तो 10 की पावर 3। क्लियर है, और ये इसके बराबर भी होना चाहिए, तो इधर कितना है भाई साहब, ये है V और इधर तो 0 लिया था मैंने, तो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये भी कितना था साहब 2 गुणा 10 की पावर 3। तो ये तो निपट गया भाई साहब, तो यहां से कितना आ गया 32 विल बी इक्वल टू, सीधा इधर चला गया 2V, इसका मतलब सीधी सी बात थी साहब, V की वैल्यू आ गई है 16 वोल्ट। 16 वोल्ट आ गया, खत्म। अब भाई साहब ये तो 16 वोल्ट आ गया, अब 16 वोल्ट आ गया तो कलेश हुआ ही नहीं कुछ, ये 32 था, ये 16 था, तो भाई साहब यहाँ पे करंट जो था वो आसानी से हम निकाल लेंगे, हम वैल्यू पुट करके, इसमें भी करंट आ जाएगा, और जो करंट इसमें आया था वो x था, और जो इसमें करंट आया था वो I माइनस एक्स था, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जब करंट निकालेंगे तो 32 और ये था 16, तो 16 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 3, तो यही होता है, तो ये करंट x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, सेम ऐसे ही I माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो I माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकल गई यहाँ से भाई, 32 में से ये क्या है तो कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई ये 2 गुणा 10 की पावर 3, तो भाई साहब I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 10 की पावर 3, इसमें क्या जोड़ दोगे साहब x, तो x की वैल्यू जोड़ देते हैं हम 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो एक्चुअल में 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ कितना बच गया 1/2 और ये है 1, तो कुल मिला के आ गया 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 8 16, 8 24, तो 24/10⁻³ एम्पियर ये करंट आ चुका है। कौन सा, आई। अब अपने को तो ना तो आई नहीं चाहिए था ना x चाहिए था, अपने को चाहिए था 2x - i। तो साहब यहां से आसानी से हमने निकाल लिया कि जो इस ब्रांच में करंट आया है y की वैल्यू जो आई है इट इज 2 × x - i। इसका मतलब साहब 2 गुना x की वैल्यू कितनी थी 16/10⁻³ माइनस i, और i की वैल्यू कितनी थी 24/10⁻³ तो 32 में से 24 गए तो 8, 24 और 8 32, ठीक है। तो 8/10⁻³ एम्पियर ये हमारे पास करंट आ चुका है y, और प्यारे जमानो आंसर पॉजिटिव में आया। इसका मतलब करंट a से b आएगा और वैल्यू ये आएगी, खत्म। इसको आप मिली एम्पियर्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि वैल्यू काफी छोटी है, बाकी एम्पियर्स में इतना आंसर आएगा। बेहद आसान चीज थी, ठीक है। इसी चीज को KVL से आप वेरीफाई कर सकते हो कि साहब ये आया कि नहीं आया। तो 2 लाइन और फालतू लगनी है भाई, तो आप वेरीफाई करके लिख सकते हो, तो कर लेना खुद यार। हाँ, तो प्यारे जानो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, आंसर यही आएगा, करके जरूर देखना यार, तभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, फिर अपनी मुलाकात होगी, हंसते मुस्कुराते हुए चिल करो।